दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। दो इंडियन जहाज पर ईरान ने किया हमला। इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर हजारों गैर मुल्कियों को किया गया गिरफ्तार। सऊदी अरब से पैसा भेजने वालों के खिलाफ अब की जाएगी कानूनी कार्रवाई। इसके अलावा और भी कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबरें हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि होर्मुज में दो भारतीय जहाजों पर हमला। भारत ने ईरान से की कार्रवाई की मांग। भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शनिवार को होर्मुज पार करते समय दो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हमला किया गया। ये दोनों जहाज कच्चा तेल लेकर जा रहे थे। घटना के बाद भारत ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने ईरान के दूतावास से मुलाकात कर भारत की चिंता जाहिर की और ईरानी अधिकारियों तक संदेश पहुंचाने को कहा है। भारत ने यह भी मांग की है कि भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जल्द से जल्द फिर शुरू कराई जाए और होर्मुज मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुरक्षित की जाए। तो दोस्तों ईरान के द्वारा इंडियन दो जहाजों पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले के बाद इंडिया के अंदर मौजूद ईरानी दूतावास को तलब किया गया। इसकी वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं, उनसे बातचीत की गई है। ईरान जो है इंडियन जहाजों पर कोई रोक टोक नहीं करता है। इंडियन जहाजों को होर्मुज पार करने की परमिशन देता है, लेकिन क्यों हमला किया गया अब इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक नया कानून बना दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर इतने भी लोग, चाहे गैर मुल्की हो या फिर सऊदी नागरिक हो, अगर कोई भी शख्स मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अब भयंकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी नए कानून के तहत। सबसे पहले यहाँ पर बताया यह गया कि अगर कोई सऊदी नागरिक है जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है तो कहा यह गया कि उसकी जो भी संपत्ति होगी, यानी जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसको हुकूमत जब्त कर लेगी और साथ में उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सजा पूरी हो जाने के बाद उसके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया जाएगा। वो सऊदी अरब से किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर ट्रेवल बैन भी लगा दिया जाएगा। जबकि आगे यहाँ पर बताया यह गया कि अगर कोई गैर मुल्की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो बताया यह गया कि उसको जेल में कैद कर दिया जाएगा। सजा पूरी हो जाने के बाद उसको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा सऊदी अरबिया कभी ना आ सके ऐसी पाबंदी उसके ऊपर लगा दी जाएगी। सिर्फ हज और उम्रा करने की नियत से वो आ सकता है और इस पर भी उसके ऊपर सख्ती से नजर रखी जाएगी जब वो हज और उम्रा करने के लिए भी आएगा तो। और इसके अलावा बाकी किसी भी तरीके की वीजे पर सऊदी अरबिया आने पर बैन कर दिया जाएगा। और दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि बहुत सारे लोग हुंडी से पैसा भेजते हैं, हुंडी का कारोबार करते हैं, उन लोगों को लेकर यहाँ पर ये वार्निंग दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से 14,487 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि लगातार सऊदी अरब के अंदर चेकिंग जारी है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से 7,911 ऐसे हैं जो इकामा कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 3,588 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए थे और साथ में 2,988 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे थे, यानी वो अपनी कंपनी या कफिल से अलग काम कर रहे थे। जबकि पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरबिया से 12,554 लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है, यानी इनके देश वापस भेज दिया गया है।